एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो बौद्ध संगीतियाँ हैं और जैन संगीतियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनके बारे में। ठीक है, तो जब जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी जो शिक्षाएँ थी या जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश थे, उन सभी को एक ग्रंथों के रूप में संकलित करने के लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने विचार किया कि नहीं, हाँ, एक सभा आयोजित किए जाने चाहिए और उनके जो उपदेश थे और शिक्षाएँ थी, उनको ग्रंथों के रूप में भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकलित करके रख देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई वो 483 ईसा पूर्व, या कई लोग इसे 486 ईसा पूर्व भी मानते हैं। तो वो हुई थी अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, और ये आयोजित हुई थी राजगीर में, जो कि मगध वंश जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी इस शुरुआत में हुआ करती थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे पहली बौद्ध संगीति के, वो महाकश्यप थे। और पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ, तो पहली बौद्ध संगीति का परिणाम ये निकला कि इसमें जो सूत्र पिटक है और विनय पिटक है, इन दोनों ग्रंथों का संकलन किया गया। जो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में, उनमें से 2 पिटकों का संकलन इस बौद्ध संगीति में किया गया। जो सूत्र पिटक है उसका संकलन जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा किया गया, और जो दूसरा विनय पिटक है उसका संकलन उपाली के द्वारा किया गया, वो भी महात्मा बुद्ध के ही शिष्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में। तो जो दूसरी बौद्ध संगीत आयोजित हुई वो पहली बौद्ध संगीत के ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व, या कहीं जगह इसको 386 ईसा पूर्व भी मानते हैं, वो आयोजित हुई थी। जो कालाशोक था, शिशुनाग वंश के ये राजा थे। ठीक, और ये जो दूसरी बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी ये वैशाली में आयोजित हुई थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सबकिरणी थे। ठीक है, और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई तो इसका परिणाम क्या निकला कि यहाँ से जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक थे थेरवादी और दूसरे थे महासांगिक। जो थेरवादी थे तो ये बहुत ही कट्टर थे, और जो महासांगिक थे तो ये थोड़े उदार किस्म के जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, उसमें इनको शामिल किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई उसके बारे में। तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई 250 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी जो सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश के राजा। ठीक है, तो उनके समय ये तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित हुई। ठीक है, और ये तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र पटना में आयोजित हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक, जो कि सम्राट अशोक के गुरु भी थे। ठीक है, और जो ये तीसरी बौद्ध संगीत हुई इसमें जो बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो टाइम है ये बहुत डिस्प्यूटेड है, लेकिन कई जगह इसको जो 72 ईस्वी मानते हैं, या कई जगह इसको 98 ईस्वी सन मानते हैं। ठीक, और ये हुई थी जो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क महान, उनके समय। और ये बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी कुंडल वन, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे। और इसके जो अध्यक्ष थे तो वो हुआ करते थे वसुमित्र। ठीक, और इसके जो उपाध्यक्ष भी थे, इसमें उपाध्यक्ष इस वजह से हुए थे क्योंकि ये बहुत बड़ी सभा हुई, तो इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था जो अश्वघोष थे, जो कि बहुत एक विद्वान थे, जो इनके दरबार में रहते थे कनिष्क के। ठीक, और इस जो चौथी बौद्ध संगीत हुई, इसी बौद्ध संगीत के परिणाम स्वरूप जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जो हीनयान लोग थे तो वो संघ की जो नियम कानून थे उनको बहुत मानते थे, उनको मतलब बहुत एक रूढ़िवादी तरीके से फॉलो करते थे। और जो महायान के लोग हैं तो ये संघ के नियमों को मतलब एक नया स्वरूप दे दिया, और जैसे कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा वगैरह करने लगे, और थोड़ा जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उन सोना आदि का ये मतलब ग्रहण करने लगे लोगों से, जो मिलता था मतलब एक अनुदान के रूप में उसको भी लेने लगे। ठीक, और कई जगह इतिहास में 5वीं बौद्ध संगीति का भी
प्रमाण तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि 5वीं बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हर्षवर्धन के समय हुई थी, और इसके जो ये हुई थी तो ये कन्नौज में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे तो वो ह्वेन-सांग थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है कहीं पे। तो ये मतलब एक विवादास्पद ही इसको अभी तक माना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो जैन संगीतियाँ हुई उनके बारे में। ठीक, तो जब महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, तो उनकी जब मृत्यु हुई, ठीक है, ये जब उनको महापरिवार निर्वाण मिला, ठीक है, तो इसके बाद से उनके भी शिक्षाओं और उपदेशों का एक ग्रंथों के रूप में संकलन करने के लिए बातचीत चलने लगी विद्वानों में। ठीक, तो जो पहली बौद्ध संगीति अ, हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और जो पहले जैन संगीति हुई थी तो वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। अब 300 ईसा पूर्व में आप समझ सकते हैं उतने टाइम मौर्य वंश के शासक जो प्रथम थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका शासन था। ठीक, और जो उत्तर उत्तर भारत है, ठीक, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र हुआ करते थे। ठीक, और पहली ही जो जैन संगीति है तो ये विवादों के छाया में रही, और विचारों के मतभेद के परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, और कोई बहुत महत्वपूर्ण इससे कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी पहली जैन संगीत से। ठीक, अब जो दूसरी बौद्ध जैन संगीति आयोजित हुई वो 512 ईस्वी में आयोजित हुई, और ये आयोजित हुई वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में हुआ करता था। ठीक, तो वहाँ पे आयोजित हुई थी, और इसी जो जैन संगीति है इसके अध्यक्ष जो देवर्षि क्षमा श्रमण थे वो हुआ करते हैं। ठीक, और वहाँ पे उतने टाइम जो वल्लभी में मौखरी वंश का शासन था, वल्लभी के आसपास के क्षेत्र में। और इसी जैन संगीति जो दूसरी जैन संगीति हुई, इसी के परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म में 12 अंग और उपांगों का संकलन इसी जैन संगीति में किया गया, जो कि भविष्य के लिए और भविष्य में जो विद्वान आदि हैं उनके अध्ययन के लिए इन ग्रंथों का, और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, ठीक, या उनके द्वारा दिए गए उपदेश थे, ठीक, वो इस संसार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे इस संसार को समझने में। ठीक, या इस संसार में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं या जिसके कारण व्यक्ति दुखी रहता है, ठीक, उन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।